हेलो बच्चों, कैसे आपसे मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में चैप्टर नंबर 3.1 का क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगर इससे पहले का क्वेश्चन आपने जो है नहीं देखा है तो इसका जो है हम लिंक में डाल देंगे, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन 5 को जो है सॉल्व करते। ठीक है, क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है नीचे के दो कॉलम में से एक में बहुभुज का नाम तथा दूसरे में उनके अंतःकोणों के बहुभुज की माप का योग दिया गया है। ठीक है, कह रहा है ऊपर में जो है बहुभुज का नाम दिया हुआ है और दूसरे में जो है अंतःकोण, इसके बहुभुज के अंतःकोण का जो है माप दिया हुआ है। ठीक है, तो माप ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्या कह रहा है, बहुभुज के नाम को उनके अंतःकोणों के मापों के योग से मिलान कीजिए। ठीक है, ये जो है अलग अलग करके दिया हुआ है, मतलब इसको जो है सॉल्व करने के बाद जो है हम आंसर हमको पता करना है कि इसका जो है त्रिभुज जैसे दिया हुआ है, त्रिभुज जो है कितना डिग्री का होगा, पंचभुज कितना डिग्री का होगा, सप्तभुज कितना डिग्री का होगा, नवभुज कितना का, षष्ठभुज जो है कितना का होगा। ऐसे ऐसे जो जितना आएगा सॉल्व करने के बाद वो जो है उसके बराबर लिखते आएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। देखिए पहला में दिया हुआ है त्रिभुज। ठीक है, पहला जो है त्रिभुज दिया हुआ है। हम जो है इसको क्या किए, अलग अलग करके जो है रख लिखे हैं। ठीक है, इसको जो है अलग अलग करके लिख लिए हैं। इसको जो है जैसे जैसे बनाएंगे, जैसे त्रिभुज का जो मान आएगा उसको जो है उसके बराबर पंचभुज, जिसका जिसका जैसे जैसे करके मान आता जाएगा हम क्या करेंगे वैसे वैसे जो है उसको रखते जाएंगे। ठीक है, पहला देखिए त्रिभुज दिया हुआ, त्रिभुज यानी तीन भुजा। ठीक है, तो देखिए तो हम लिखे एक सूत्र जो है अंतःकोणों का योग बराबर, वहां अंतःकोणों का योग पूछ रहा था हमसे, तो अंतःकोणों का योग बराबर याद रखिएगा 2 इंटू n-2, फिर गुना देके 90 लिख देंगे। ठीक है, ये जो है इसका फॉर्मूला है। और आप कहिएगा n बराबर आखिरकार क्या होता है, तो हम लिखे जहां n बराबर भुजाओं की संख्या। देखिए तो यहाँ भुजा कितना दिया हुआ है, तो भुजा दिया हुआ है त्रिभुज, कह रहा है त्रिभुज यानी तीन भुजा। तो n का मान जो है त्रिभुज के अनुसार कितना होगा, पहला जो है क्वेश्चन उसके अनुसार जो है n का मान जो है 3 हो जाएगा। तो उस फॉर्मूला पे लगाते हैं, अंतःकोणों का योग करके लिखेंगे। ठीक है, अंतःकोणों का योग जो है लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो त्रिभुज। तो फॉर्मूला लगाते हैं 2 इंटू n है, n का मान, n जो है n का मान देखिए तो कितना है 3, उसमें जो है -1 करके गुना कितना लिखेंगे, तो 90 लिखेंगे। ठीक है, चलिए 2 गुने 3 में से 2 घटाएंगे कितना, 1 जोड़, यहाँ 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, 90 डिग्री दिया हुआ है, तो देखिए तो 2 को 1 से पढ़ेंगे तो 2 हो जाएगा, गुना यहाँ 90 डिग्री है, तो 9 को जब 2 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 9 दूनी 18, 1 0 है, यानी त्रिभुज के सामने सामने लिख देना है मिलान करके। ठीक है, सामने लिख दिए। ठीक है, चलिए अब उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है पंचभुज हमसे पूछा जा रहा है। पंचभुज, पंच देखिए तो यहाँ क्या है 5 भुजा, यानी n बराबर क्या होगा, n बराबर जो है यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां भी लिखेंगे अंतःकोण, अंतःकोणों का योग। ठीक है, अंतःकोणों का योग बराबर क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2 इंटू, देखिए तो n जो है यहाँ क्या है, n जो है 5 है, 5 में से 2 को घटाना है, गुना यहाँ 90 लिखेंगे। ठीक है, 90 लिख दिए, तो देखिए तो 2 गुने 5 में से 2 घटाएंगे कितना होगा, तो 3 गुने 90 लिखेंगे। ठीक है, 90 डिग्री। तो देखिए तो 3 को जब 2 से पढ़ेंगे तो 6 को 9 बार पढ़ेंगे, 6 9 क्या होगा, तो 54 हो जाएगा, एक 0 है 0 लगा देंगे, यानी पंचभुज में जो है उसका मान कितना होगा, तो पंचभुज का जो है देखिए तो यहाँ 540 आया। ठीक है, पंचभुज में जो है कितना होगा उसका मान, तो पंचभुज में जो है 540 होगा। ये जो है यहाँ, ये जो देख रहे हैं आप यहाँ जो दिया हुआ है इसको जो है पंचभुज के सामने सामने लिख देना है। कितना है पंचभुज, 540 आया। ठीक है, 540 डिग्री। चलिए उसके बाद देखते हैं, उसके बाद दिया हुआ है सप्तभुज यानी 7 भुजा। तो देखिए तो n बराबर हम लिख देते हैं, n बराबर क्या होगा, तो 7। हम देखिए तो अंतःकोण लिख के इसका जो है बनाते जाते। ठीक है, अंतःकोण का योग जो है क्या होगा, तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे 2 इंटू n का मान देखिए तो क्या है, तो 7 - 2, फिर गुने किससे करेंगे, तो गुना 90 से कर देंगे। ठीक है, तो 7 को जब 2 बार पढ़ेंगे तो 7 यहाँ जो है 2 है, 7 में से जो है 2 को घटाएंगे। ठीक है, 7 में से जब 2 लिख देंगे, 7 में से जब 2 घटाएंगे तो कितना होगा, तो 5 गुने कितना लिखेंगे, 90 डिग्री। ठीक है, तो देखिए तो 10
5 दूना 10, 10 नमा क्या होगा, तो 10 नमा 900 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 10 नमा 900 डिग्री, तो यानी सप्तभुज का जो है मान कितना होगा, सप्तभुज का मान जो है यहाँ जो दिया हुआ है 900, ये जो है यहाँ पे लिख देंगे 900 डिग्री। ठीक है, चलिए अब जो है उसके बाद जो है क्या पूछ रहा है, नवभुज। नवभुज यानी 9 भुजा, यानी n बराबर क्या होगा, n बराबर जो है 9 हो जाएगा। तो यहाँ फिर से लिखेंगे अंतःकोण। ठीक है, अंतःकोण बराबर क्या लिखेंगे, 2 इंटू n का मान देखिए तो यहाँ पे क्या है, n बराबर जो है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, n बराबर जो है हमें जो है 9 दिया हुआ है। 9 में से क्या घटाना है, 9 में से 2 गुने कितना, 90 से करेंगे। ठीक है, चलिए 2, 9 में से जब 2 घटाएंगे क्या होगा, तो 7 गुने 90 डिग्री। ठीक है, 7 को जब 2 बार पढ़ेंगे तो कितना, 7 दूना 14, 14 नमा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 126। उसके साथ जो है एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, एक जीरो लगा दिए, उसके फिर देखिए तो यहाँ ये हम किसका निकाले थे, नवभुज का निकाले थे। नवभुज का कितना आया, 1260 आया। तो यहाँ पे जो है हम लिख देंगे 1260 डिग्री। ठीक है, चलिए अब षटभुज हमसे पूछा जा रहा है। षटभुज यानी 6 भुजा, n बराबर क्या लिखेंगे, n बराबर जो है 6 लिखेंगे, 6। ठीक है, n का मान जब 6 लिख दिए, फिर से लिखेंगे अंतःकोण। ठीक है, अंतःकोण बराबर वही फॉर्मूला लगाएंगे, 2 इंटू n माइनस 2 होता है। तो n का मान देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा है, n का मान जो है 6 है। तो 6 में से कितना घटाएंगे, तो 6 में से 2 घटाएंगे, फिर गुना किससे कर देंगे, 90 से। ठीक है, तो 2 गुने 6 में से जो है 2 घटाएंगे तो कितना होगा, तो 4 हो जाएगा, गुना 90। ठीक है, तो देखिए तो 2 को जब 4 बार पढ़ेंगे तो 8, 8 को जो है 9 बार पढ़ेंगे, 9 8 ही, यहाँ जो है 720 आ गया। देख लिए, यहाँ जो है 720 आ गया। चलिए अब क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। एक बहुभुज के अंतःकोणों के मापों का योग जो है 540 है, उसमें कितना भुजाएं हैं बताइए। ठीक है, तो अभी तुरंत जो है हम अंतःकोणों के क्वेश्चन 5 में जो है इसका फॉर्मूला लिखे थे, तो लिखते हैं अंतःकोणों के मापों का योग। ठीक है, लिखते हैं यहाँ अंतःकोणों के मापों का योग। ठीक है, मापों का योग, अंतःकोणों के मापों का योग कितना है, सब मिला के 540 डिग्री है। ठीक है, 540 से करें उसमें कितने भुजाएं होंगे, तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे 2 इंटू n माइनस 2। ठीक है, इंटू क्या लिखेंगे, 19 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 540। ठीक है, 90 डिग्री 540, 90 डिग्री बराबर कितना लिख देंगे, तो 540 लिख देंगे। ये जो है देखिए यहाँ जो गुना में इसको जो है उस तरफ ले जाएंगे, क्या होगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 2 इंटू n माइनस 2 बराबर लिखेंगे क्या, 540 बटे 90 लिख देंगे। ठीक है, 90 डिग्री और 40 डिग्री। देखिए तो 0 और 0 कट गया, 9 के पारा में 54 कितना बार में, तो 6 बार में। ठीक है, तो यहाँ आ गया 2 इंटू n माइनस 2 और बराबर क्या लिखेंगे, बराबर 6 लिख देंगे। ठीक है, चलिए ये जो है इसके साथ गुना कर देते हैं। 2 को जब n से पढ़ेंगे, 2 को जब n से पढ़ेंगे क्या होगा, 2n माइनस 2 को जब 2 से पढ़ेंगे तो 4 बराबर 6। ठीक है, यहाँ जो है अब आगे बनाएंगे तो 2n, ये माइनस में उसको जब उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसका चिन्ह जो है बदल जाएगा, तो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो है 2n बराबर लिखेंगे, 2n बराबर लिखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 10। ठीक है, 2 के पारा में 10 देखिए तो कितना बार में, तो 5 बार में, तो n बराबर जो है 5 आ जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, उसमें कितनी भुजाएं उसमें कितनी होगी, तो n का मान जब 5 आया है तो वहां भी देखिए भुजा बराबर लिख रहे थे, यहाँ भी क्या लिख देंगे, यहाँ जो है भुजा बराबर तो 5 लिख देंगे। देखिए हमसे पूछ रहा है प्रत्येक बाह्य कोण और प्रत्येक अंतःकोण के माप जो है हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो हम जो है यहाँ जानते हैं प्रत्येक बाह्य कोण जो है, कोण का माप जो है कितना होता है, कोण का माप जो है 360 बटे किसे कर देंगे, तो 8। ठीक है, क्योंकि 8 भुजा कह रहा था। ठीक है, 8 भुजा कह रहा था तो 8 लिख दिए। तो देखिए तो 8 के पारा में देखिए तो 8 से जब इसे काटेंगे
तो 45 होगा। ठीक है, 45 अठे एक 360 आ जाएगा। ठीक है, 45 अठे 360 यानी बाह्य कोण कितना निकल गया हमारा, तो बाह्य कोण जो है 45 डिग्री निकल गया। तो अब निकालेंगे इसी में डाल के अंतः कोण। ठीक है, तो लिखेंगे अंतः कोण बराबर, ठीक है, अंतः कोणों का योग बराबर क्या होगा, फॉर्मूला n-2 गुने 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ देखिए तो यहाँ लिखेंगे 2 और n का मान भुजाओं का भुजा कितना है तो 8, तो 8 - 2 करेंगे और गुना 90 से कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे 2 और यहाँ जो है घटाएंगे तो 6 और गुने 90 डिग्री। इन सब को जब आपस में गुना करेंगे तो आएगा 1080। ठीक है, 1080 आ गया, ये आंसर हो गया। चलिए, और जो है अंतः कोणों का और अंतः कोण कितने माप का है वो भी हमसे जो है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अंतः कोण बराबर अंतः कोण का योग जो है हम निकाल लिया, इतना 1080 दिया हुआ, तो लिखते हैं, तो लिखेंगे प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक अंतः कोण बराबर, प्रत्येक अंतः कोण बराबर क्या लिखेंगे, इसको जो है ऊपर लिख देते हैं। अब भाग किसे देंगे, तो टोटल कितना दिया हुआ भुजा, तो टोटल 8 दिया हुआ, तो जब इसको काटेंगे तो आएगा 135। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे अंतः कोण। ठीक है, अंतः कोण बराबर कितना आ जाएगा, तो अंतः कोण बराबर 135 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और वहां क्या लिखा है, बाह्य भाग बाह्य कोण लिखा थे। ठीक है, बाह्य कोण कितना निकला, तो बाह्य कोण जो है हमारा 45 निकला। चलिए देखिए, तो यही दोनों जो है हमसे पूछा जा रहा था। ठीक है, आज का क्लास जो है यहीं पे खत्म होता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे दबाना ना भूले। और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, कि जिससे जो है उनको भी जो है कुछ सीखने का मौका मिले। चलिए, तब तक के लिए